एमबीए सिलेबस में एक टॉपिक आता है इमोशनल स्टेबिलिटी, कि हमें इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, जिसका अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं। कई लोग इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब आप स्वार्थी होना, आपको किसी भी इमोशन में आए बिना अपने डिसीजंस लेना, प्लानिंग करना और किसी भी सिचुएशन से बिना इमोशनली इफेक्ट हुए बाहर निकलना। मतलब कि भावनात्मक रूप से आपके अंदर स्थिरता होनी चाहिए। आप बहुत जल्द भावुक ना हो, भावना में आके कोई डिसीजन न ले, कोई पहल न करे। ज़्यादातर उस समय हम लोग उसका अर्थ यही समझते थे कि स्वार्थी होना, इमोशनली स्ट्रांग होना, जो मुझे बहुत खलता था और बहुत अटपटा लगता था कि इमोशनल स्टेबिलिटी यानी कि आपको स्वार्थी होना। किसी भी कोर्स में, सिलेबस में हमें स्वार्थी होना क्यों बताया जा रहा है। एमबीए के सेकेंड ईयर में 4th सेमेस्टर में वोकेशनल ट्रेनिंग के दौरान मैं अदानी में गया और वहाँ पूरा एचआर की टीम थी, किसी के सुपरविजन में, किसी के गाइडेंस में मुझे प्रोजेक्ट करना था और बहुत ही एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड एचआर टीम थी। वहाँ मुझे बहुत सीखने को मिला। ये मेरी वोकेशनल ट्रेनिंग थी, वो राजस्थान में कवाई में थी, कोटा के पास, और जो टॉपिक था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स। तो पूरा टॉपिक था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड एक APRL, अदानी इंफ्रा पावर लिमिटेड में ट्रेनिंग की क्यों ज़रूरत है। जैसा कि हम सबको पता है कि कोई भी नया जॉब हो या जॉब चेंज ही क्यों ना हो, हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ ट्रेनिंग के दौरान जब HR टीम में मेरा परिचय हो गया और थोड़ा अच्छा रिलेशन बन गया, तो मैंने एक लोग से पूछा कि ये इमोशनल स्टेबिलिटी का सही अर्थ आप मुझे समझाइए। उन्होंने मजाक में मुझे बताया कि आप इंजीनियर से पूछिए, HR से या मैनेजर से मत पूछिए। और मैं भी मानता हूँ और लोग का भी मानना था, जो इंजीनियर्स होते हैं वो स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश होते हैं। उन्होंने इशारा करके बताया कि आप इंजीनियर से पूछिए, वो आपको बेहतर समझा देंगे। जो मेरे इंजीनियर दोस्त हैं, अपने हैं, तो बुरा ना माने, क्योंकि ऐसी बात उन्होंने कहा। और मेरा भी जो एक्सपीरियंस है उससे मुझे यही लगता है कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो थोड़ा सेल्फिश होते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी का अर्थ तब तक हम लोग यही समझते थे कि अपना काम निकालना है। आप इतने इमोशनली स्ट्रांग हो कि किसी भी इमोशन में आए बिना आप सेल्फिश बन के अपना काम निकाल लीजिए, अपना काम चलाइए, खुद आगे बढ़िए। अगर किसी का थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा है तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, हमें कामयाब होना है। हालांकि किताब में ऐसा नहीं था, पर सारा ऐसे ही था कि आपको सेल्फिश होना है, अपना काम निकालना है, इमोशंस में ज़्यादा नहीं आना है। मशहूर लेखक, पटकथा लेखक पद्म भूषण भीष्म सानी जी की 4 लाइनें हैं। वो कहते हैं कि भावुक व्यक्ति का अपने पर कोई काबू नहीं होता है। वह पछाड़ खाकर गिरता है, तब उसे अपनी भूल समझ में आती है। इमोशनल स्टेबिलिटी इज द एबिलिटी टू मेंटेन अ बैलेंस्ड इमोशनल स्टेट, रेजिलेंस एंड हैंडल द चैलेंजेस विद कामनेस रेदर देन एक्सट्रीम रिएक्शंस और मूड स्विंग्स। तो इमोशनल स्टेबल व्यक्ति वही है जो डेली लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी और एंगर हुए बिना अच्छे से काम कर ले। इमोशनल स्टेबल व्यक्ति वही है जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जल्दी उभर जाए और बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित ना हो।